नमस्कार। आज हम महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 और अवसान 27 जुलाई 2015 को हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम सचमुच एक महान वैज्ञानिक और एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में भी जाने जाते हैं। कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। डॉक्टर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। डॉक्टर कलाम साहब संयुक्त परिवार में रहते थे और आपके 5 भाई 5 बहन थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत की प्राथमिक विद्यालय से डॉक्टर कलाम साहब ने अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन की बात है, डॉक्टर कलाम साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में सादगीपूर्ण तरीके से रहना पसंद करते थे। पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले और वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनका अनुसरण भी करते थे। जहाँ तक शिक्षा की बात थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए न्यूज़पेपर वितरित करने का कार्य भी किया, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस में स्नातक अर्थात ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई, अपनी छाप छोड़ी। 1962 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे। जब डॉक्टर कलाम साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तब भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया। कलाम साहब ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीकी से बनाई। अग्नि की उड़ान डॉक्टर कलाम की जवानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और लेखन सहयोग अरुण तिवारी जी की यह पुस्तक सचमुच जो युवा वैज्ञानिक और बाल वैज्ञानिक है, उनके लिए एक उड़ान का काम करती है और इसमें किस प्रकार से मिसाइल निर्माण में कलाम साहब ने अपना योगदान दिया, इसका उल्लेख किया गया है। मिसाइल मैन कलाम साहब का कमाल सबसे पहले सितंबर 1985 में त्रिशूल, फिर फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर कम दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल
जमीन से जमीन पर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश और त्रिशूल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण कलाम साहब के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाने पर काम शुरू किया। ब्रह्मोस मिसाइल को धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी दागा जा सकता। इस सफलता के साथ ही कलाम साहब को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली और यहीं से वे मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने लगे और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। 1992 से 1999 तक कलाम साहब भारत के रक्षा मंत्री की रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार नाभिक की परीक्षण जब किया तब भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। ऐसा नेतृत्व जो है कलाम साहब ने देश को दिया। इन्होंने परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र पर अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में स्पष्ट किया है। इसके तहत कलाम साहब ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने की खास सोच दी और कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं इसमें कलाम साहब ने अपना विजन जो है प्रदान किया है कि किस प्रकार से भारत को रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर कलाम साहब देश के इस प्रकार तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति से पूर्व भारत रत्न, राष्ट्रपति पद से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को कलाम साहब को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया और इन्होंने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये डॉक्टर कलाम साहब के राष्ट्रपति पद की राष्ट्रपति के बाद डॉक्टर कलाम का सफर। डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो एवं विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक और मार्गदर्शक के रूप में आपने भूमिका निभाई। 2011 में उन पर आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम साहब के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया जो बहुत ही सुंदर है। और डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 की शाम को हमें छोड़कर चले गए। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर जब एक व्याख्यान दे रहे थे तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़े और शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। और एक महान वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक सादा जीवन जीने वाला यह इंसान हम सबके बीच से
चला गया। डॉक्टर कलाम हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है, कलाम साहब ने लिखा है, किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारी का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। ये जो है सबसे उत्तम कार्य था उनकी नज़रों में। डॉक्टर कलाम साहब बच्चों से विशेष प्यार करती थी और जब भी स्कूल या कॉलेज या किसी कार्यक्रम में जाते थे तो वे बच्चों से ये बात जरूर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। अर्थात यदि हमको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो सूरज की तरह तपना सीखो, तभी आप सूरज की तरह चमकना सीखोगे। ये डॉक्टर कलाम साहब बच्चों से कहते थे। डॉक्टर कलाम साहब को शत नमन करते हैं। जिन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग हुआ है उनमें इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड वाई एस राजन, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर कलाम की जवानी और wikipedia.org। तो आज आपने कलाम साहब के व्यक्तित्व को देखा। मैं बाल वैज्ञानिकों से विज्ञान क्लब की माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करें और भारत को हम एक अच्छे वैज्ञानिक और इंसान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें।